हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या रोल है एग्रीकल्चर का किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। कुछ यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी है और कुछ आपको कंसेप्ट्स वगैरह भी समझने हैं। काफ़ी इजी टॉपिक है। वैसे तो इस टॉपिक को मैं बहुत ज़्यादा खींच सकता था, बट अगर ये कांस्टेबल के सिलेबस में मेंशन है तो मैंने सोचा कि किस एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे कांस्टेबल एग्जाम में, तो मैंने थोड़ा बहुत ही लाया है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं किया है। वैसे इसमें एक दो पार्ट्स और आएंगे, जैसे कि कुछ पोर्शन यहाँ पे नहीं लाया मैंने। स्पेशली अगर हम बात करें स्कीम्स की, वो यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे। जब स्कीम्स हम पढ़ेंगे ना, आपके सिलेबस में मेंशन ही है वैसे स्कीम्स, तो वहाँ पे हम कुछ जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हैं वो भी पढ़ेंगे। प्लस एक टॉपिक आपके उसमें मेंशन है क्रॉप्स ऑफ जम्मू, नॉट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का तो मेंशन ही है, क्रॉप्स ऑफ इंडिया भी मेंशन है, तो कुछ चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मेन चीज़ें कुछ फैक्चुअल एज वेल एज कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे। चैनल पे आप में से कोई भी नया है, अगर आप जेकेपी कांस्टेबल या फिर किसी भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे हमने डिफरेंट वीडियोस अच्छे से लाई हुई हैं और आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। साथ साथ आप मॉक्स भी लगाओ। हाँ, आप मुझे स्टार्टिंग में ही बताओ, कल शाम को आपको मॉक 10 बजे चाहिए या फिर अब आपको डायरेक्टली संडे को चाहिए। एक हमारा कल हो चुका था, नहीं लगाया है, वो भी जाके लगा लो। नेक्स्ट आपको कल चाहे या फिर डायरेक्ट संडे को चाहे। आप में से अगर 50 स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला कि हमें कल चाहे, तो मैं फिर कल लाऊंगा। एंड एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक किया करें। आज भी हमने लेक्स की वीडियो, अगर आप सब देखोगे, इतने अच्छे से वीडियो बनाई हुई है, स्टिल आप सब लोगों ने वहाँ पे लाइक नहीं किया है। या तो फिर आपको वन लाइनर पसंद है, आपको शायद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पसंद है, फिर हम वही चीज़ करेंगे। अगर आपको वन लाइनर पसंद है तो हम वन लाइनर वाली वीडियो लाएंगे। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी नहीं लगती है, फिर वही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा भी टाइम जाता है, हमारी भी एनर्जी जाती है। एटलीस्ट इतना सा आपसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? सो एग्रीकल्चर इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना, और एंड रेजिंग एनिमल्स। इसमें से हम एनिमल्स को रेज करते हैं, उसको भी एग्रीकल्चर में ही लाते हैं हम। क्यों करते हैं रेज? अब इससे हमारा बेनिफिट क्या है? सो दैट हम फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट, मतलब हो सकता है जैसे कि सीरियल्स है, ग्रेन्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। उसके बाद अगर एनिमल्स को रियर करते हैं तो उनसे भी हम डिफरेंट बेनिफिट्स लेते हैं। जैसे कि वहाँ से हम क्या लेते हैं? मिल्क लेते हैं, फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, फ्लैश लेते हैं, एंड कॉटन वगैरह जो भी चीज़ें हैं। कॉटन तो हम ऑब्वियसली वहाँ से लेंगे, बट इससे सिल्क वगैरह डिफरेंट चीज़ें यहाँ से हम लेंगे, एंड अदर प्रोडक्ट्स जिनको हम यूज़ करें, इसीलिए हम एग्रीकल्चर करते हैं। अब जो वर्ड एग्रीकल्चर है, कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? इसको एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। एक्चुअली दो लैटिन वर्ड से। फर्स्ट इज़ एग्री। एग्री का क्या मतलब होता है? एग्री का मतलब होता है फील्ड। एंड कल्चरा, कल्चरा का क्या मतलब होता है? कल्टीवेशन। तो फील्ड पे कल्टीवेशन करना, उसी को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। वैसे ही हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर, क्विनरी सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर हैं। तो एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है? एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर में। इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप सबको। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, वो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। देखो, एक एक फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब ये वाले फैक्ट्स आपको रटने हैं, ठीक है? ये समझने वाले फैक्ट्स नहीं है, ये रटने वाले हैं। इसके बाद जो समझने वाले फैक्ट्स हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ओवरऑल आपको पता होगा, जो रूरल हाउस होल्ड है ना, अराउंड 70% वहाँ के लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करते हैं। उनका जो घर चलता है या जितनी भी इनकम आती है, जितनी भी इनकम उनकी आती है, वो कहाँ से आती है? वो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहीं से आती है। एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा, लेटेस्ट डेटा है ये, अराउंड जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा 2023-2024 का आया है, उसमें बोला है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि 18.2% ऑफ टोटल जीडीपी जो है वो कहाँ से आता है हमारा? वो एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्टली आता है। अगर हम बात करें कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, कितने लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, अगर आप सेंसस 2011 की बात करो, सेंसस 2011 की बात करो, वहाँ पे 55% है। बट अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कितना है? लेटेस्ट डेटा के हिसाब से अराउंड 42.3% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चरल, मतलब जो एग्रीकल्चर है वो करते हैं। देखो, अगर वहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपको दिया होगा ना 42.3, तो आपने यही मार्क करना है। बट अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं दिया होगा, फिर अगर वहाँ पे दिया होगा 55 और इसके अलावा 56,
60 समथिंग लाइक दैट। फिर आप 55 मार्क करना, क्योंकि ये फिर सेंसस 2011 के हिसाब से JKSSB ने क्वेश्चन पूछा होगा। वैसे भी JKSSB बड़ा लेट खुद को अपडेट करती है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन देखना, उसी हिसाब से आपको मार्क करना है। अब जो एग्रीकल्चर है किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कौन देखभाल करता है एग्रीकल्चर की या फिर इसकी प्रोग्रेस के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। अगर हम बात करें 2023-2024 में टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारी कितनी हुई है, तो 328.8 मिलियन टन्स। अभी और भी फैक्ट्स हैं, वो भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपको रटने ही हैं। इन फिजिकल ईयर 2022-2023 इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है, जो हमने बाहर की कंट्रीज़ को बेचा है, जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसकी वैल्यू कितनी है, तो यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स में 53.1 बिलियन। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आपको याद रखना है, इंडिया इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इंडिया बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। वैसे ये वाला फैक्ट मैंने यहाँ पे लाया है, बट जब हम क्रॉप्स करेंगे ना, क्रॉप्स ऑफ इंडिया, वहाँ पे ये फैक्ट्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन सा क्रॉप है या फिर जो इंडिया किस में नंबर 1 एक्सपोर्टर है, वो हम वहाँ पे डील करेंगे। यहाँ पे वो चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। अगर हम बात करें रैंक में इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है एग्रीकल्चर, तो सेकंड नंबर पे है। सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, वो है चाइना। मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सीरियल्स हो, ग्रेन्स हो, कोई भी चीज़ें हो, सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनती हैं? चाइना में। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है इंडिया। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट कितना करता है इंडिया, तो उसमें इंडिया का रैंक कितना है? उसमें इंडिया का रैंक है 8th। ऐसा क्यों? अगर आप बोलोगे कि हम सेकंड नंबर पे प्रोड्यूस करते हैं, 8th नंबर पे एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, तो आपको पता होगा इंडिया हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन। हमने भी तो खाना है ना, हम कहाँ जाएंगे? अगर हम सारा ही एक्सपोर्ट करेंगे तो हम क्या खाएंगे? हमें बाहर से लाना पड़ेगा, तो हम कंजम्पशन हमारी बहुत हाई है, इसलिए हम 8th नंबर पे हैं इन एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट। समझ गए? ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और व्हाट इज़ रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा एग्रीकल्चर ग्रो करेगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। लोगों की इनकम बढ़ेगी, एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी, हर एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी, एक स्टेट में हर एक मतलब इंडिविजुअल की इनकम बढ़ेगी। वैसे ही अगर सारी स्टेट की इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी लोगों की। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल है इन एग्रीकल्चर। मतलब अगर एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, लोगों की जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ेगी। इट इज़ सोर्स ऑफ फूड सप्लाई, मैंने आपको बोल दिया एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड सप्लाई। हमने खाना कहाँ से आता है, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से ही आता है। इंडिया हैज़ द मोस्ट स्टॉमक, मतलब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है, सबसे ज़्यादा खाना हमें चाहिए। तो अगर एग्रीकल्चर हमारा मतलब अच्छे से चल रहा है तो हम अच्छे से, हमारी जो फूड सप्लाई है वो अच्छे से चलती रहेगी। नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अराउंड 42% जो लोग हैं इंडिया के वो डायरेक्टली काम करते हैं इन एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड फील्ड्स। तो आपको पता है कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है इंडिया की, वो डायरेक्टली डिपेंड है एग्रीकल्चर पे फॉर इट्स लाइवलीहुड। इट हेल्प्स अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब मान लो एग्रीकल्चर के लिए और भी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे कि फर्टिलाइज़र चाहिए होंगे, तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री डेवलप होगी, मतलब वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग की सेक्टर्स, जैसे कि हमें ट्रैक्टर चाहिए होगा, मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो डेवलप होगा। वैसे ही सर्विस सेक्टर वगैरह ये भी डेवलप होंगे। अगर जो एग्रीकल्चर है अगर ये डेवलप होगी, इसके साथ साथ बाकी सेक्टर्स भी डेवलप होंगे, जैसे टर्शियरी सेक्टर हो या फिर सेकेंडरी सेक्टर्स हो, इसके साथ साथ वो सेक्टर्स भी डेवलप होंगे। अगर ये पॉजिटिव है, एग्रीकल्चर पॉजिटिव है, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ पे भी इसका पॉजिटिव रोल रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्रीकल्चर पॉजिटिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हैज़, फिर आपको दिखाएंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सर्विसेज, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सेकेंडरी सेक्टर। तो आपका आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव अगर एग्रीकल्चर है तो पॉजिटिव बाकी सारी चीज़ें भी पॉजिटिव ही चलेंगी। अगर हमारा एग्रीकल्चर ही लो जा रहा है तो बाकी सारी चीज़ों में भी हमें दिखेगी कि जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है तो चाहे कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो, रबर बेस्ड इंडस्ट्रीज़, शुगर है, टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, ये कहाँ से चलती हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही तो वहाँ पर जाता है ना, फिर जाके ही ये सारी इंडस्ट्री चलती हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर एग्रीकल्चर, इज़ द सोर्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज शिफ्ट इन मैन पावर। अब मान लो अच्छा अगर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा है, ठीक है, अब जहाँ पे 6 से 7 लोग, मान लो एक घर में 5 लोग हैं, सारे के सारे एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, बट मान लो ग्रोथ अच्छी चल रही है एग्रीकल्चर की। अब ये लोग क्या करेंगे? 5 में से 3 ही एग्रीकल्चर करेंगे, 2 लोग या तो कोई सेकेंडरी सेक्टर में जाएगा, कोई बोलेगा मैं सर्विस सेक्टर में जाऊंगा, टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। तो शिफ्ट इन मैन पावर मतलब कि लोग जो है अलग अलग काम करेंगे। इन्फ्लुएंस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आपको पता होगा अगर एग्रीकल्चर अच्छा है हम इंपोर्ट भी मतलब कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है या फिर वो कम होता जाएगा, हमारा जो है फॉरेक्स रिजर्व बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हमने एक्सपोर्ट किया, वहाँ से हमारे पास क्या आएंगे?
ऑब्वियसली डॉलर्स आएंगे। तो डॉलर्स अगर आएंगे तो डॉलर्स के साथ साथ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी बढ़ेगा। अगर हमारा जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ अच्छी है, इससे हमारे फॉरेन रिलेशंस भी बढ़ेंगे। अब ये कैसे बढ़ेंगे? मान लो अब कोई कंट्री है वो आपके ही एग्रीकल्चर पे, मतलब आपके एग्रीकल्चरल चीज़ों पे डिपेंड है, ठीक है, जो भी आप यहाँ से भेजते हो उन पे डिपेंड है। तो क्या वो मतलब ऐसा कर सकती है वो कंट्री हमारे साथ वो रिलेशंस ख़राब करे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब आप देखो ना, खाना मेन चीज़ है। एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है खाना। अगर उसको खाना ही नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा? तो अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा चल रहा है, आप एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हो, किसी कंट्री को आप दे रहे हो खाना, चाहे हम वहाँ से पैसे ले रहे हैं, बट ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं। जैसे आप देख रहे हो अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, हो सकता है ना, ऐसी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। तो वो कंट्रीज़ फिर हमारे साथ रिलेशन भी अच्छा रखेंगे, इसलिए हमारा जो फॉरेन रिलेशन है कंट्रीज़ के साथ वो भी अच्छा रहेगा। हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट एग्रीकल्चर। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ये पॉजिटिव चीज़ें क्या क्या हैं, सिर्फ फैक्ट्स थोड़े बहुत आपको याद रखने हैं, बाकी आप दिमाग लगा के वहाँ पे कर सकते हो। उतना बड़ा कुछ ये टॉपिक था नहीं, 30 मार्क मतलब वो नहीं था 30 मार्क का जो आपने इतना वो बनाया हुआ था, हल्ला मचा रखा था एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बस इसमें कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कि एक तो हम पढ़ेंगे क्रॉप्स। अब कौन सी क्रॉप में इंडिया फर्स्ट है, एक्सपोर्ट कितना करता है, कितना प्रोड्यूस करता है, वो क्रॉप्स ऑफ इंडिया में आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ स्कीम्स वगैरह, वो हम स्कीम्स में पढ़ेंगे। वैसे ये टॉपिक मैं और भी खींच सकता था, बट कांस्टेबल के लिए वो सारी चीज़ें रेलेवेंट नहीं हैं जितनी रेलेवेंट हैं, चाहे फैक्ट्स हैं या फिर ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े बहुत, ये मैंने आपको समझा दिए। क्लास पसंद आई हो तो मेक श्योर आप सभी क्लास को लाइक करके और बाकी स्टूडेंट्स तक शेयर करके जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मॉक टेस्ट का आप सब बता देना मुझे, अगर आपको PDF चाहिए होगी। जीके ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड जीके ऑफ इंडिया, जितना भी जीके का पोर्शन है, सारी PDFs आपको मिलेंगी इन 149 रुपीज़ ऑनली। कॉन्टैक्ट आपने करना है 6006893955। चलो टेक केयर एवरीवन। मॉक टेस्ट का मुझे बता देना, क्या कल शाम को आपको 10 बजे मॉक टेस्ट चाहिए या फिर डायरेक्ट संडे को चाहिए, उसी हिसाब से आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा। टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।